अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल महक होम रेमेडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे मैदे की जलन, दर्द या बदहज़मी की शिकायत कभी ना हुई हो। इसका सबब आम तौर पर मैदे की गर्मी होता है, जिसकी बुनियादी वजह तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने, तली हुई और रोगनी अशिया का ज़्यादा खाना, शवरमा और पिज़्ज़ा खाने की आदत और ख़ास तौर से तंबाकू नोशी शामिल हैं। मैदे की गर्मी या बढ़ा हुआ दर्जा हरारत निज़ाम हज़म के बहुत ज़्यादा फ़ाल यानी ख़त्म होने का नतीजा होता है। अगर इस शिकायत को बरवक्त किसी तदबीर से दूर ना किया जाए तो कई अमराज हमला आवर हो सकते हैं, जिनमें से एक मर्ज़ थ्राश है। इस मर्ज़ में मैदे की गर्मी की वजह से मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं और मुंह पक जाने की वजह से मिर्च मसाले वाले सालन तकलीफ़ देह बन जाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। तजर्बात और मुशाहिदात से ये बात सामने आई है कि अमूमन ये मर्ज़ उन लोगों को लाहक होता है जो तेज़ मिर्च मसालों वाली और रोगनी ग़िज़ाएँ बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर हम तेज़ मिर्च मसालों वाले खानों से परहेज़ करें और शवरमा, पिज़्ज़ा और कोला मशरूबात की रसियाँ नई नस्ल को शऊर, आगाही और फितरत के करीब ज़िंदगी गुजारने की तरग़ीब दें तो इस मर्ज़ से महफूज रहा जा सकता है। अगर ये मर्ज़ पेचीदा हो जाए तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ताहम इसके अलावा ऐसी घरेलू तदाबीर भी हैं जो मैदे को गर्मी से निजात दिलाती हैं। जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो इन्हें खाकर सेहतयाब हो सकते हैं। नंबर 1 है दही। दही मैदे में मुफीद सेहत बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ाने में मदद देता है, जिससे मैदे की गर्मी दूर हो जाती है और निज़ाम हज़म की ख़राबी से निजात मिल जाती है। इसके अलावा मैदे का सिस्टम भी दुरुस्त रहता है, ग़िज़ा मामूल के मुताबिक हज़म होने लगती है और बदहज़मी ख़त्म हो जाती है। नंबर 2 है ठंडा दूध। ठंडा दूध पीने से भी मैदे का बढ़ा हुआ दर्जा हरारत कम हो जाता है, जिससे मैदे में तेज़ाबियत कम और जलन ख़त्म हो जाती है। चूँकि दूध से मैदा ठंडा रहता है, लिहाजा गर्मी से लाहक तकालीफ ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी कैफियत में हमेशा एक गिलास ठंडा दूध बहुत मुफीद होता है। नंबर 3 है पुदीना। पुदीना भी मैदे की गर्मी दूर करता है, इसलिए कि इसकी तासीर ठंडी होती है। अगर मैदे में गर्मी हो जाए तो 1 प्याली पुदीने का पानी ज़रूर पीना चाहिए। नंबर 4 है उबले हुए चावल। अगर मैदे में तेज़ाबियत हो जाए तो उबले हुए सफ़ेद चावल खाने से भी फ़ायदा होता है। नंबर 5 है रोगनी और तली हुई ग़िज़ाएँ ना खाना। मैदे की गर्मी से बचाव के लिए गर्म अशिया, तेज़ मिर्च मसालों वाली और तली हुई ग़िज़ाएँ कम इस्तेमाल करें। से नो टू जंक फूड। नंबर 6 है एक्सरसाइज। रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सरसाइज ज़रूर करें और अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉक ज़रूर करें। ये चंद चीज़ें हैं जिन पर अमल करके हम मैदे की गर्मी और बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।